अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इन्फिनेटिव फ्रेज़ के बारे में पढ़ेंगे। इन्फिनेटिव के बारे में मैं आपको पहले डिटेल से बता चुकी हूँ। एन इन्फिनेटिव फ्रेज़ कंटेन्स एन इन्फिनेटिव टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड मॉडिफायर्स और अदर रिलेटेड वर्ड्स लिंक्ड टू द इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव फ्रेज़ क्या है कि इन्फिनेटिव के साथ जो उसके मॉडिफायर्स होंगे, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होंगे, जो उसके साथ जुड़े हुए वर्ड्स होंगे, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या कहलाएगा? इन्फिनेटिव फ्रेज़ कहलाएगा। जो उस इन्फिनेटिव को मॉडिफाई करेंगे, जो वर्ड्स डिस्क्राइब करेंगे, जो उसके साथ रिलेटेड होंगे वर्ड्स, वो जो सारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो मिलकर क्या बनाएगा? एक इन्फिनेटिव फ्रेज़। ये सेंटेंस देखें तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। आई इंजॉय, मैं इंजॉय करता हूँ। टू ड्राइव अ कार, टू ड्राइव करना, अ कार, एक कार को। ठीक है, यहाँ पर टू ड्राइव क्या है? इन्फिनेटिव है। इसके रिलेटेड जो वर्ड्स हैं इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, वो क्या है? अ कार। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये क्या कहलाएगा? इन्फिनेटिव फ्रेज। किसको ड्राइव करना है? एक कार को। मैं इंजॉय करता हूँ। टू ड्राइव अ कार, एक कार को ड्राइव करना है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या कहलाएगा? इन्फिनेटिव फ्रेज। दो और सेंटेंस देखें। जैसे ये है, नो वन वांट्स, कोई नहीं चाहता, टू स्टे, ठहरना, दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर, टू स्टे, ठहरना। ये क्या है? इन्फिनेटिव। और ये जो रिलेटेड वर्ड्स हैं इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। कहाँ पे ठहरना? इस पॉइंट पे ठहरना। कहाँ पे ठहरना? इस पॉइंट पे। नो वन वांट्स, कोई नहीं चाहता, टू स्टे, दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर ठहरना। अब ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इन्फिनेटिव के बाद वाले वर्ड्स इसके साथ मिलकर टू स्टे, दिस पॉइंट, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये क्या कहलाएगा? इन्फिनेटिव फ्रेज। ही हेल्प टू बिल्ड द रूफ, ही हेल्प, उसने मदद की, टू बिल्ड द रूफ, छत तमीर करने में। टू बिल्ड द रूफ, ये टू बिल्ड तमीर करना, किसको तमीर करना? द रूफ, छत को। अब ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये क्या कहलाएगा? इन्फिनेटिव फ्रेज। द इन्फिनेटिव फ्रेज हैज़ थ्री फंक्शंस। इन्फिनेटिव फ्रेज के किसी भी सेंटेंस में तीन तरह के फंक्शंस होते हैं, एज अ नाउन, एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब। अब हम ये वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले है कि किसी भी सेंटेंस में इन्फिनेटिव फ्रेज का फंक्शन जो है वो एज अ नाउन। आपको कैसे पता चलेगा? व्हेन एन इन्फिनेटिव फ्रेज एक्ट्स एज अ नाउन, इट कैन टेक द प्लेस ऑफ एनी नाउन इन सेंटेंस। जब इन्फिनेटिव फ्रेज एक नाउन की तरह, एक नाउन की हैसियत से एक्ट करे किसी भी सेंटेंस में, तो ये सेंटेंस में किसी भी नाउन की जगह ले सकता है, किसी भी नाउन की जगह ले सकता है इन्फिनेटिव। ठीक है, अब ये देखें, जैसे सेंटेंस देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। ही लाइक्स, वो पसंद करता है, टू रीड बुक्स, किताबें पढ़ना। ही लाइक्स, वो पसंद करता है, टू रीड बुक्स, किताबें पढ़ना। टू रीड बुक्स क्या है? इन्फिनेटिव फ्रेज है। और यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है? एज अ नाउन, क्योंकि यहाँ पे नाउन की बात हो रही है। यहाँ पर नाउन की बात हो रही है, किसी एडजेक्टिव की नहीं है, किसी एडवर्ब की नहीं है। यहाँ पर किसी नाउन की बात हो रही है कि वो क्या पसंद करता है। वो क्या पसंद करता है? वो किताबें पढ़ना पसंद करता है। तो यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है? एज अ नाउन। ये इन्फिनेटिव फ्रेज है और इसका फंक्शन क्या है? एज अ नाउन। टू अर्न मनी, पैसे कमाना। इज़ अ डिज़ायर, इज़ अ डिज़ायर, ख्वाहिश होती है, ऑफ एवरीवन, हर एक की, हर एक की। टू अर्न मनी क्या है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या है? टू अर्न, कमाना, क्या कमाना? मनी, पैसे कमाना। यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है? पैसों की बात हो रही है, मनी की बात हो रही है। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स वर्ड्स क्या है? इन्फिनेटिव फ्रेज है। यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है? एज अ नाउन। ठीक है, क्योंकि पैसों की बात हो रही है। द डॉक्टर एडवाइज्ड अस, डॉक्टर ने हमें नसीहत की, टू टेक सम रेस्ट, कुछ आराम करने की। ठीक है, टू टेक सम रेस्ट, के कुछ आराम लेना। ठीक है, द डॉक्टर एडवाइज्ड अस, डॉक्टर ने हमें नसीहत की, टू टेक सम रेस्ट, कुछ आराम करने की। यहाँ पे आराम करने की बात हो रही है और किसको नसीहत की है? हमें नसीहत की है। ठीक है, किसी की, ये यहाँ पर नाउन की बात हो रही है। ठीक है, तो ये जो टेक सम रेस्ट है, टेक सम रेस्ट, ये क्या है? इन्फिनेटिव फ्रेज है और यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है? एज अ नाउन। यहाँ पे नाउन की बात हो रही है।
कोई एडजेक्टिव नहीं है, किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई नहीं किया गया, किसी वर्ब की बात नहीं हुई। कमांड योर बॉयज, अपने लड़कों को हुक्म दो टू मूव फॉरवर्ड, के आगे बढ़ें। ठीक है, टू मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ने का। कमांड योर बॉयज, अपने लड़कों को हुक्म दें टू मूव फॉरवर्ड, के आगे बढ़ें। अब यहाँ पर टू मूव फॉरवर्ड क्या है, इन्फिनिटिव फ्रेज है, और यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है, एज अ नाउन। यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है, एज अ नाउन। यहाँ पे क्योंकि किसको हुक्म दिया जा रहा है, लड़कों को हुक्म दिया जा रहा है। ठीक है, क्या हुक्म दिया जा रहा है कि आगे बढ़ो। अब हम देखते हैं किसी भी इन्फिनिटिव फ्रेज का एज एन एडजेक्टिव किसी भी सेंटेंस में फंक्शन जो है वो किस। व्हेन एन इन्फिनिटिव फ्रेज फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव, जब इन्फिनिटिव फ्रेज का एज एन एडजेक्टिव फंक्शन होता है किसी भी सेंटेंस में, इट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। तो इसमें नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब किया जाता है। जब भी इन्फिनिटिव फ्रेज का किसी भी सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव फंक्शन होता है तो वहाँ पर नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब किया जाता है। ये बहुत आसान है, आप सेंटेंस देखेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। आप ये देखें, आई वांट समथिंग, आई वांट समथिंग, मैं कुछ चाहता हूँ। टू ईट, खाना, फ्रॉम द मार्केट, बाजार से। टू ईट फ्रॉम द मार्केट, बाजार से। आई वांट समथिंग, मैं कुछ चाहता हूँ। आप जो कुछ चाहते हो उसका कोई नाम है ना। अब यहाँ पे समथिंग को मॉडिफाई किया गया है कि मैं कुछ चाहता हूँ टू ईट, खाने के लिए, फ्रॉम द मार्केट, बाजार से। यहाँ पे समथिंग किसी चीज़ को मॉडिफाई किया गया है। टू ईट्स फ्रॉम द मार्केट, बाजार से, कि मैं कुछ चाहता हूँ टू ईट, खाना, फ्रॉम द मार्केट, बाजार से। तो अब टू ईट फ्रॉम द मार्केट ये क्या है, इन्फिनिटिव फ्रेज है। यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है, एज एन एडजेक्टिव, क्योंकि इस चीज़ को मॉडिफाई किया गया है यहाँ पे। ही मेड अ प्लान टू बाय अ कार, ही मेड अ प्लान, उसने एक मंसूबा बनाया, टू बाय अ कार, टू बाय खरीदने का, अकार एक कार। ठीक है, यहाँ पे प्लान को मॉडिफाई किया गया है। टू बाय खरीदना एक कार, कि एक कार को खरीदने का उसमें प्लान बनाया, यहाँ पे प्लान को मॉडिफाई किया गया है। टू बाय अ कार क्या है, इन्फिनिटिव फ्रेज है, यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है, एज एन एडजेक्टिव। द पर्सन टू ब्लेम इज मी, द पर्सन टू ब्लेम इज मी, इल्ज़ाम लगाने वाला शख्स मैं हूँ। यहाँ पे पर्सन को मॉडिफाई किया कि इल्ज़ाम लगाने वाला जो शख्स है वो मैं हूँ। टू मी, टू ब्लेम इज मी ये क्या है, इन्फिनिटिव फ्रेज है, और यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है, एज एन एडजेक्टिव। यहाँ पे पर्सन को मॉडिफाई किया कि इल्ज़ाम लगाने वाला शख्स जो है वो मैं हूँ। आई डोंट वांट एनीबॉडी टू हर्ट यू, आई डोंट वांट मैं नहीं चाहता है, एनीबॉडी कि कोई भी, टू हर्ट यू तुम्हें हर्ट करे। यहाँ पे एनीबॉडी को मॉडिफाई किया गया, डिस्क्राइब किया गया, टू हर्ट यू ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इन्फिनिटिव फ्रेज है, और यहाँ पे फंक्शन इसका गया है एज एन एडजेक्टिव। यहाँ पे पर्सन को मॉडिफाई किया गया, यहाँ पे एनीबॉडी को, यहाँ पे प्लान को, यहाँ पे समथिंग को। ये बहुत ही आसान है। अब हम देखते हैं किसी भी सेंटेंस में इन्फिनिटिव फ्रेज का जो फंक्शन है एज एन एडवर्ब आपको कैसे पता चलेगा। व्हेन एन इन्फिनिटिव फ्रेज एक्ट्स एज एन एडवर्ब, जब भी इन्फिनिटिव फ्रेज जो है एज एन एडवर्ब उसका फंक्शन होगा किसी भी सेंटेंस में, इट मस्ट आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग, व्हेन, वेयर, हाउ मच, व्हाट। तो हमें ज़रूरी है कि इस चीज़ का हमें आंसर मिले कि कोई काम जो है वो कब, कहाँ, कैसे, किस हद तक हुआ। ठीक है, ये सेंटेंस देखें, आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी आसानी से। ही रैन, वो भागा, टू विन द रेस, ही रैन, वो भागा, टू विन द रेस, रेस जीतने के लिए। अब यहाँ पे रैन को मॉडिफाई किया गया है कि वो भागा, वो क्यों भागा। ठीक है, ही रैन, वो भागा, वो क्यों भागा, टू विन द रेस, रेस जीतने के लिए। टू विन द रेस क्या है, इन्फिनिटिव फ्रेज है, यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है, एज एन एडवर्ब, क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई किया। एडवर्ब में क्या किया जाता है, वर्ब को डिस्क्राइब किया जाता है, एडजेक्टिव को किया जाता है, और खुद एडवर्ब को। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखें। ही इज़ गोइंग टू द स्टोर, वो स्टोर जा रहा है, टू बाई डिनर, डिनर खरीदने के लिए। अब वो स्टोर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, उसकी रीज़न क्या है, टू बाई डिनर, डिनर खरीदने के लिए। टू बाई डिनर क्या है, इन्फिनिटिव फ्रेज, और यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, एज एन एडवर्ब, क्योंकि यहाँ पे स्टोर जाने की जो रीज़न है, स्टोर को मॉडिफाई किया जा रहा है कि वो स्टोर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, टू बाई डिनर, डिनर खरीदने के लिए। आई एम सैड, मैं उदास हूँ, टू सी यू को, आई एम सैड,
मैं सैड हूँ। टू सी यू गो, तुम्हें जाते हुए जो देखना है वो मुझे अफसरदा कर देता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपको कोई पसंद है तो वो जा रहा हो तो आप उसे जब देखेंगे तो आप उदास हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके सैड होने के रीज़न को मॉडिफाई किया गया। सैड क्या है? एडजेक्टिव है, और इसको मॉडिफाई किया गया है टू सी यू गो, तुम्हें जाते हुए देखना। ठीक है, टू सी यू गो ये क्या है? इन्फिनिटिव फ्रेज है। यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है? एज एन एडवर्ब, क्योंकि यहाँ पे सैड को मॉडिफाई किया गया कि मैं सैड हूँ, और सैड होने की रीज़न क्या है, इस चीज़ को मॉडिफाई किया गया है। तो टू सी यू गो ये क्या है? इन्फिनिटिव फ्रेज है, और यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है? एज एन एडवर्ब, क्योंकि एडजेक्टिव को यहाँ पे मॉडिफाई किया गया है सैड को। ही शाउटेड, वो चिल्लाया, टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट फायर, टू इन्फॉर्म पीपल, लोगों को इन्फॉर्म करना, अबाउट फायर, आग के मुतल्लिक आगाह करना। अब ये शाउटेड को यहाँ पे किया गया है एक्सप्लेन कि वो उसके चिल्लाने की रीज़न क्या थी, उसके चिल्लाने की रीज़न क्या थी, वो क्यों चिल्लाया। ही शाउटेड, वो चिल्लाया, तो क्यों चिल्लाया, यहाँ पे उस चीज़ को मॉडिफाई किया गया है। टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट फायर ये क्या? इन्फिनिटिव फ्रेज है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या है? इन्फिनिटिव फ्रेज है, और यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है? एज एन एडवर्ब। अब है एवरीवन इज सैड टू हियर अबाउट योर लॉस। एवरीवन, हर एक, इज सैड, अफसरदा है, टू हियर, सुनकर, अबाउट योर लॉस, आपके नुकसान के मुताबिक। ठीक है, अब यहाँ पे सैड को मॉडिफाई किया गया कि हर एक सैड है, तो सैड क्यों है, उसकी रीज़न क्या है सैड होने की, कि आपके लॉस के मुतालिक सुनकर हर एक सैड है। यहाँ पे सैड को मॉडिफाई किया है टू हियर अबाउट योर लॉस। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या है? इन्फिनिटिव फ्रेज है। यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है? एज एन एडवर्ब। इन्फिनिटिव फ्रेज बहुत ही आसान है, और इसके जो फंक्शंस हैं किसी भी सेंटेंस में, मैंने कोशिश की है कि आपको आसानी से आप इस बात को समझ पाएँ। और अगर आपको समझ आ गई हो, मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।